दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, यूपीएससी का पेपर फाइनली 2022 हो गया है और पेपर क्या था, किस तरह से था, आप ज़्यादा जानते हैं बेटर देन हमारे से। जिन एस्पिरेंट्स लोगों ने पेपर दिया है वो डेफिनेटली मॉडरेट टू टफ ही बोलेंगे और जो हम जैसी ऑडियंस होती है वो बोलती है ईजी था पेपर, बहुत ईजी आया, अरे इतने क्वेश्चन तो हो सकते थे। देखिए क्या होता है ना कि जब कोई दूर से देखता है तो चीज़ें लगता है हाँ हो जाएगा, और जो प्रेशर में एग्ज़ाम देता है उसके लिए सच में जो चीज़ें होती है वो टफ होती है। क्लियर होगी? तो जो है ऑडियंस, जो एस्पिरेंट्स जो अगले साल देंगे, अगर बोल रहे हैं ईजी है तो भाई एक बात ध्यान से समझ लो, पेपर वाज नॉट सो ईजी। पेपर ईजी नहीं था, पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल में था। ठीक है, हाँ हम ये अगर एनालिसिस करें कि 2021 से कैसा था तो हम कह सकते हैं स्लाइटली ठीक था। जिस तरह से 2021 में तो हवाइयाँ उड़ गई थी, जिसमें इकोनॉमी और पॉलिटी नहीं बचाया था, बाकी तो सब करंट भी आया था, वो भी ऊट पटांग करंट अफेयर था। इस बार करंट था, चेजेबल था, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि करंट अफेयर ऊट पटांग था कि ठीक है, मतलब हो सकता था, मतलब ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर तो पता ही नहीं चला क्या हो गया, लेकिन इस बार का करंट अफेयर डेफिनेटली जो है हो सकता था। ये बात क्लियर हो गई, आपके मन में डाउट सारे क्लियर हो गए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 2022 की क्या हो सकती है, कुछ कोचिंग डालते हैं कुछ नहीं डालते, हम फिर भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसके आसपास अगर है तो आप लग जाओ मेंस में। जिस तरह से 108-109 दिन बचे हैं और आपके पास मौत की रातें स्टार्ट होंगी, क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा आपको 100% जो है अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ये कंफर्म है। तो स्लाइटली कट ऑफ को बारे में बात करते हैं कि किस तरह से है किस तरह से नहीं है, उसी को जो है थोड़ा सा फटाफट जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें कट ऑफ को, देखो डिसाइडिंग फैक्टर 3 मैंने पैरामीटर्स पे निकाला है। इसमें पहला पैरामीटर की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर हम लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि मान के चलो कि लास्ट ईयर जो अगर हम जिस तरह से अभी 2021 का फाइनल आया है उसमें 685 वैकेंसीज के बारे में जो है बात करी गई थी, लेकिन इस बार टोटल वैकेंसीज अगर बात करें 1000 प्लस हैं, जिसमें रेलवे का इंक्लूड हुआ है, तो जिसके कारण वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। तो यानी कि हमें एक बात ये पता चल गई कि इस बार इनटेक्स ज़्यादा जाएंगे, यानी कि 1000 का आप मोटा मोटा 13% ले लो। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि 12.5 ले लो, डिपेंड करता है। यानी कि मोटा मोटा अगर 13,000 बच्चे इस बार अगर हम बात करें तो मेंस कहीं ना कहीं इस बार लिखेंगे, अप्रॉक्स मतलब 12 से 13 के बीच में हम बोल सकते हैं, 12.5 से 13 के बीच में जो ये हुआ, एक ये अच्छा और एक अगर हम बात करें तो एक डिसेंट स्कोर जो है हमें देखने, मतलब इतने बच्चे जो हैं देख हमें मिलेंगे मेंस में लिखते समय। एक तो ये क्योंकि इस बार वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि वैकेंसी जो है इस बार अगर हम बात करें तो वैकेंसीज बड़ी है, राइट। एक ये फैक्टर है हमारे लिए। लास्ट ईयर वैकेंसीज कम थी, 2021 का जब फाइनल आया, ठीक है, उसमें वैकेंसीज कम थी और इस बार जो वैकेंसीज हैं अगर हम बात करें तो इंक्रीज है। दूसरा जीएस पेपर, हाँ कह सकते हैं पेपर वाज लास्ट ईयर से ठीक था, ठीक है, लास्ट ईयर से 2021 से ठीक था, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही मतलब ईजी था, नहीं। जिस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछे गए हैं, आप एशियंट की बात कर लें, वो जैनिज्म बुद्धिज्म को मिला के पूछ रहे हैं, ठीक है, साथ में मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए, इतना डेप्थ में पूछा है कि आई होप एक हिस्ट्री ऑप्शन वाला बंदा भी 100 बार सोचेगा टिक लगाने से पहले कि क्वेश्चन की जो डेप्थ थी हिस्ट्री की सच में जो थी ज़्यादा थी। पॉलिटी के क्वेश्चन फैक्चुअल थे, याद होगा तो हो जाएगा, ना तो नहीं हो पाएगा। ये नहीं कि सेकुलरिज्म नहीं पूछा उसने, डेमोक्रेसी नहीं पूछी इस बार में फैक्ट्स पूछे हैं कि आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आप कर पाएंगे। इस पैरामीटर को भी आपको समझना पड़ेगा। इकोनॉमी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, मतलब डेप्थ इन द सेंस कंसेप्चुअल डेप्थ है। आपके कंसेप्ट्स अगर ठीक हैं, अच्छे से हैं, तो आप ठीक ठाक कर जाओगे। अगर आपके कंसेप्ट्स थोड़े से भी हिले हुए हैं तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट्स अगर हिले हुए हैं तो क्वेश्चंस जो रेशियो होगी वो थोड़ी सी कम होगी। इन्वायरमेंट की बात करें, 2 साल से ऐसे ही हो रहा है, मजाक बना के रखा है इन्वायरमेंट का, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि 10 में से 3 कर लिए तो हो गया, नहीं, एटलीस्ट 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं तो हम जाके बोलते हैं कि हाँ इन्वायरमेंट क्वेश्चंस ठीक आए थे।
ज्योग्राफी इस बार वर्ल्ड के पीछे ज़्यादा भागे ये लोग, क्यों? इंटरनेशनल न्यूज़, अफगानिस्तान पूछ लिया, उधर से वियतनाम का क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल बाउंसर टाइप का, लेकिन था कॉमन सेंस, लेकिन बाउंसर टाइप, क्योंकि आप प्रेशर में हो, 2 घंटे के प्रेशर में हो तो आपको बाउंसर ही लगेगा। फिर से के जैसे, फिर और तुर्की के बारे में पूछ लिया, इंटरनेशनल। आपने देखा होगा कि बॉर्डर मैपिंग के लेके ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर जो है, अगर हम बात करें यूएन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, जो सच बताओ हमारे भी नोट्स में नहीं है, एक उसमें जो स्टेटमेंट है वो हमारे नोट्स में भी नहीं है। तो इस टाइप की 50-50 तक, अब किस्मत की 50-50 क्या हो सकती है, किस तरह से होती है, वो एक अलग कहानी है। तीसरा फैक्टर आता है दोस्तों सीसेट, यानी कि हमें ये पता चला कि जीएस पेपर के अंदर पेपर मॉडरेट था, कह सकता हूं कि अप्रॉक्स 30-35 क्वेश्चंस के आसपास किए जा सकते थे। मैं ये नहीं बोलूँगा 40+, नहीं, ये सरासर आपके साथ बेईमानी होगी। अप्रॉक्स अगर ठीक ठाक पढ़े हो, 1 साल दम से पढ़े हो, दमदार पूरी जान लगा के पढ़े हो, दिन रात पढ़े हो, तो 30-35 क्वेश्चंस आपको दिख सकते थे। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं। फिर उसके बाद वही 50-50 लॉजिक्स, कॉमन सेंस। और इस बार के पेपर में एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रही। क्यों? पैटर्न चेंज किया गया थोड़ा सा, कि 2 आर सही है, 3 सही है, 1 सही है, तो इस बार पैटर्न को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है, तो जिसके कारण इस बार एलिमिनेशन मेथड इतने नहीं लगे। हालांकि वो 7 वाले ऑप्शन में लग सकता था, वो लगा भी है, लेकिन जिसमें 7 ऑप्शन आए थे, लेकिन इसमें एलिमिनेशन मेथड का थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि हमें डाउट दिखा। सीसेट की बात करें 2021 से, अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो टफ था। अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं 2021 का पेपर से अगर कंपेयर करें, तो हमें यह देखने को मिलता है कि पेपर टफ था। लेकिन अगर हम कंप्रेशंस की बात करें, अनसीन पैसेज की बात करें, तो 2021 से इस बार मोर देन 50% पैसेज इजी थे। इस बार पैसेज समझ भी आ रहे थे, और क्या कहना चाह रहा है ऑथर, वो भी चीजें हमें जो है बिल्कुल समझ आ रही थी। तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सीसेट इस बार ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको मैथ रीजनिंग नहीं आती, वो सीसेट कंप्रेशन तो मारता है, और 5 से 6 या 7 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से कुछ ना कुछ गुणा भाग करके कर सकता है। एक तो ये बात होगी। यानी लास्ट ईयर से सीसेट में इस बार जो बच्चे थोड़े से, मैं कह सकता हूं, इंक्रीज होंगे। यानी कि 3 फैक्टर्स हमने देखे। टोटल वैकेंसीज, यानी कि जब जितनी ज्यादा वैकेंसी होगी, कट ऑफ उतनी डाउन होगी, ये बात हमें पता चल गया। दूसरी बात, पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% 15% पेपर इजी था, यानी कि हमें यह पता चल गया कि कहीं ना कहीं फिर अगेन कट ऑफ ज्यादा जाएगी। और हमें यह बात भी पता चली कि सीसेट का पेपर अनसीन पैसेज को छोड़ दें तो बाकी पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इस बार 27 क्वेश्चंस किए जा सकते थे, मतलब कंप्रेशंस के। तो उस कंडीशन में देखें तो हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है, यह बात पता चल गई। अब आते हैं द मोस्ट मेजर एनालिसिस के ऊपर, कि देखो जब वैकेंसीज बढ़ी हैं, ध्यान से समझना, जब वैकेंसीज बढ़ी हैं 1000, तो कुल मिला के मोटा मोटा हम लेके चलते हैं कि 12,500 से 13,000 के आसपास जो है बच्चे मेंस लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। यानी कि लास्ट ईयर से अगर हम देखें जो 9,200 कुछ थे, यानी कि कुल मिला के मोटा मोटा हमें ये पता चला 4,000 के आसपास प्लस हमें जो है बच्चे ज़्यादा इंटेक्स में मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई। और 4,000 की अगर हम मार्किंग को अगर ध्यान से देखें, नंबर्स को लेके आए, अगर हम 4,000 एस्पिरेंट्स को एक साथ रखें रैंकिंग के अंदर, अगर हम एक साथ रैंकिंग के अंदर रखें, तो 1 से 2 मार्क्स डाउन जाएंगे। क्यों? 4,000 बच्चे हैं ना, 4,000 बच्चे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम इस 4,000 की फिल को गैप करने के लिए कम से कम आप ये मान के चलो 2 मार्क्स का वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि कट ऑफ 4,000 में बच्चे जब इंटेक जब ज्यादा होंगे तो कट ऑफ जो स्लाइटली डाउन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारा एनालिसिस क्या कहता है उस पर हम बात करते हैं। हमारे हिसाब से इसमें अगर आपके सामने बोर्ड पे दिख गया होगा, अनरिजर्व कैटेगरी ±2, ठीक है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है 85 और ±2 का, क्योंकि हमारे पास 4,000 बच्चे इंटेक्स में ज्यादा आएंगे। देखो बोलने को 90 बोल दो, 92 बोल दो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम एनालिसिस करें अच्छे से, चीज़ों को अच्छे से समझें, तो हमारे पास कंक्लूजन यही निकलता है। क्योंकि कीज की बात करें तो करीब
मैक्सिमम कोचिंग्स वालों के 10 से 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं इस बार। तो +-2 आप ये लेके चलें, साथ में EWS +-2, OBC 82 पे +-2, ये एनालिसिस कह रहा है, SC +-2 और ST +-270, ये आपकी कट ऑफ के आसपास एक्सपेक्टेड है। अगर आपके इवन 84 भी हैं या 83 भी हैं, जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं, तो आंख मीच के लग जाओ, आंख मीच के लग जाओ, क्योंकि एक बात ये ध्यान रखो कि 4000 बच्चे इस बार इनटेक्स में ज्यादा आएंगे, तो 4000 में करीब 1 से 2 मार्क्स का वेरिएशन जरूर होता है, ये कंफर्म है, लिख लो इसको। तो इस केस में ये था हमारा कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हम ये नहीं कहते कि हम 100% सही हो, हम ये भी नहीं कहते कि हम 100% गलत हो, हम ये भी नहीं कहते कि 100% एक्यूरेसी यही है, ये हमारा खुद का है, हो सकता है हम गलत हैं, आखिर हम भी तो इंसान ही हैं। बट जिनके 83+ मार्क्स हैं, या इवन अगर मैं 80 भी बोलूं जनरल वालों को, एटलीस्ट अभी आप लोग क्या करें, देखो क्योंकि कट ऑफ जो मार्क्स हैं वो करीब 19-20 डेज में आ जाएंगे एज पर यूपीएससी ट्रेंड लास्ट ईयर के हिसाब से। अभी आप क्या करें भाई, मेंस कर ले, अरे मेंस में क्या है, कर ले भाई, मेंस कर, तो फिर एक काम करो, एथिक्स को पकड़ो, एससी की आंसर राइटिंग करो, ये 3 सब्जेक्ट्स को अगर आप फॉलोअप करोगे, आपका 500 मार्क्स का मेंस हो गया, 250 मार्क्स का आपका एथिक्स हो गया, 250 मार्क्स का एसए हो गया, तो कुल मिला के क्या हुआ भाई, 1000 मार्क्स की तैयारी अभी लग जाओ। खुदा ना खास्ता नहीं होता 1% मानते हैं, तो अगले साल फिर काम आएगा, तो क्या दिक्कत है। तो इस वजह से अभी आप लोग मेंस ऑप्शनल को पकड़ो, साथ में अपना एथिक्स को पकड़ो, और अपना एसए को जब तक तैयार करो। इस कट ऑफ के चक्कर में नहीं पढ़ने से अच्छा है कि इनको, ठीक है आपने एनालाइज के लिए, हाँ इसके आसपास हूं, लग जाओ, अच्छे से लग जाओ, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो यही मुझे बताना था बिल्कुल कि क्या है, किस तरह से है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय